उत्तराखंड में भारी बारिश से नेशनल हाईवे नंबर 94 बह गया। टिहरी में नरेंद्र नगर के पास मूसलाधार बारिश के कारण हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बह गया। यातायात ठप हो गया। हाईवे ने किसी झरने की शक्ल ले ली। यही वो हाईवे है जो इस समय आप देख रहे हैं। सड़क का हिस्सा पानी के प्रहार से ध्वस्त हुआ है। इस तबाही के बाद लोग फंस गए हैं। पैदल सड़क पार करना बेहद खतरनाक यहां पर है, क्योंकि तेज पानी के बहाव और नीचे काफी लंबी अब खाई जैसा एक दृश्य बन गया है, तो ऊपर से भूस्खलन का खतरा भी लगातार जारी है। इसके बाद भी लोग उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक हैं, गवाह हैं। उत्तराखंड के कई सारे हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पर सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। नरेंद्र नगर के पास ऋषिकेश गंगोत्री का ये वो इलाका है जहां नेशनल हाईवे 94 का एक हिस्सा बारिश के कारण बह गया है। लेकिन मौसम विभाग ने अभी उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी जबरदस्त बाढ़ का खतरा है। वहां पर कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। पिथौरागढ़ और टिहरी में के साथ साथ विकासनगर में उत्तराखंड के ये 3 इलाके जहां पर भारी तबाही बारिश और बाढ़ ने मचाई है। पिथौरागढ़ में तो बारिश के साथ साथ मलबा भी बहकर आ रहा है। कई घर जमींदोज हो गए हैं और अब जो मलबा है वो सड़कों पर है, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। नेशनल हाईवेज को तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है, लेकिन नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, इन सब जगह में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहां पर अगले 48 घंटे जबरदस्त बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का अलर्ट। ये विकासनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए घर किस तरह से बह जाता है, डह जाता है। ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन इस तरह के कई सारे घर हैं जो बाढ़ के पानी से और तेज बहाव के कारण बह गए हैं, डह गए हैं, नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ ये बाढ़ का जो पानी है विकासनगर में वो मलबा अपने साथ लेकर जा रहा है। और जब ये जो मलबा है वो जहां जहां जिन घरों पर ये पानी जा रहा है वहां पर मलबा और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है, आवाजाही बंद पड़ी है। लेकिन जो भी घर इस बाढ़ के पानी और इस बहाव की चपेट में आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। ये कल की तस्वीर दिखा रहे हैं ऋषिकेश की। गंभीर तस्वीर थी जहां पर एक पुल डह गया बाढ़ और बारिश की वजह से। हालांकि ये सीधे सीधे लापरवाही पुल बनाने वालों की है। ये पुल जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई उसके बाद डह गया, और ये जो भागते हुए शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रक ड्राइवर था। ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकला। डर, खौफ इसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कई सारी बाइक्स वहां पर फंस गई थी, कई सारे ट्रक्स फंसे थे। 2 ट्रक आपको नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कारें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये काफी गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए कि इस तरह से एक हाईवे का एक ब्रिज बनाया गया, पुल बनाया गया, उसका निर्माण इस तरह से किया गया कि वो डह जाता है। गंभीर हादसा हो सकता था। कई सारे इसमें यात्रियों से भरी बस हो सकती थी, कारें हो सकती थी, नुकसान हो सकता था। यही वो पुल है जिसके बारे में अभी तक आज तक के द्वारा आपको बताया जा रहा था पूरी तरह से टूट गया है। और इसमें इसके अलावा एक हिस्सा और इसका टूटा है। गाड़ियां जो बीच में फंसी हुई थी वो अभी तक वहीं हैं। हमने यहाँ पर जो डीएम देहरादून है उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उनमें जो लोग हैं उनको चोटें आई हैं और उनको अभी फिलहाल हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा एसडीआरएफ अपने पूरे सर्च अभियान पे लगी हुई है कि अगर कोई और गाड़ियां भी होती हैं तो उनको कैसे ढूंढा जाए। कोई कैजुअलिटीज अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। यही वो हिस्सा है पुल का। ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 साल पुराना ये पुल है और नीचे के जो पिलर्स हैं वो थोड़ा सा वीक थे इसके। लेकिन अगर गौर करें तो जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी हुआ है उसको देखते हुए बेहद कठिन समय है आने वाले वक्त में भी। इससे पहले 3-4 दिन से लगातार बारिश जा रही है पहाड़ों पर, और इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में भी लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से ये हालात उत्पन्न हुए और पूरा का पूरा जो पानी है वो नीचे की तरफ फ्लोट करना शुरू किया, जिसके बाद बहाव तेज होने के बाद इस पुल के पिलर्स पूरी तरह से धंस गए और पुल जमीन पर आ गया, ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौर, रानी पोखरी पुल, आज तक।